नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल महाकौशल एकेडमी मंडला में आपका स्वागत है। आज हम समास के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निर्विवाद। ध्यान रखिएगा, निर्विवाद में कौन सा समास है। तो जहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, कि जहाँ पर यदि उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो दोस्तों, उपसर्ग लगा हो, तो वहाँ पर 90% होने अव्ययभाव समास होने के चांस होते हैं। तो निर निर देखो, वाद वाद एक शब्द है और इसके आगे निर क्या जुड़ा है दोस्तों, उपसर्ग। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन सा समास होगा दोस्तों, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे एग्जाम के तरीके में बताऊंगा दोस्तों आपको कि कैसे करना है। निर्विवाद अर्थात बिना वाद के में अव्ययभाव समास है। तुलसीकृत, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तुलसीकृत में कौन सा समास है। तो देखें, तुलसीकृत में यहाँ कोई आपको उपसर्ग दिख रहा है, उपसर्ग नहीं है मतलब अव्ययभाव समास नहीं होगा। यहाँ पर द्वंद्व, द्वंद्व में कोई द्वंद्व है ही नहीं। द्वंद्व में देखें जैसे माता और पिता, मतलब जिसमें दोनों पद की क्या होती है, प्रधानता, वहाँ द्वंद्व होगा। तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, मतलब द्वंद्व होगा नहीं। बहुब्रीहि समास मतलब दोनों का जो दोनों शब्द होते हैं वो किसी तीसरे शब्द को यदि इंडिकेट करे तो बहुब्रीहि होगा, मतलब ये होगा नहीं। तो आंसर जो हमारा बचा वो बचा तुलसीकृत में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। मैं आपको एलिमिनेट करके कैसे आंसर देंगे समास के क्वेश्चनों का, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। उपसर्ग है तो अव्ययभाव समास, द्वंद्व तो सीधा सा बात दिख ही नहीं रहा है, बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ इंडिकेट कर रहे हैं ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो तुलसी के द्वारा जो रचित है, तुलसीकृत में कौन सा समास हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास में ये विभक्तियाँ यूज होंगी दोस्तों। क्या होंगी, विभक्तियाँ। कर्ता की करने कर्म को करण से संप्रदान आपादान आपने पढ़ा ही होगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा तत्पुरुष समास। डिस्क्रिप्शन देख लें दोस्तों, क्या बोल रहा है कि तुलसी में प्रथम खंड मात्र विशेषण और उत्तर प्रधान हैं, तुलसी द्वारा बनाया गया कारक चिन्ह देगा। पढ़ते रहिएगा दोस्तों, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि समास के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। निम्न में तत्पुरुष समास को पहचानिए। तत्पुरुष समास की पहचान के लिए इसमें विभक्तियाँ होंगी दोस्तों यूज, और जब कोई शब्द को हम तोड़ेंगे तो उसमें साफ लग जाएगा कि विभक्ति कौन सी लगी है। जैसे हम पढ़ें रसोई घर, पहला ऑप्शन देखें रसोई घर, तो देखें यहाँ पर तोड़िए शब्द को, रसोई के लिए घर, और के लिए ध्यान रखिएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संप्रदान, तो विभक्ति कौन सी है दोस्तों यहाँ यूज हो रही, के लिए। तो रसोई के लिए घर, सीधी सी बात है, यह हमारा कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। त्रिभुवन, और जहाँ भी संख्यावाची हो वहाँ कौन सा समास होता है दोस्तों, द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु। नवयुवक, युवक की विशेषता है कि वो कैसा है दोस्तों, नया है, नवयुवक। तो ये कौन सा समास होगा, कर्मधारा है। और सीताराम में सीता भी अलग इम्पोर्टेंट है और राम भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो दोनों पद की प्रधानता, मतलब यहाँ कौन सा समास होगा, द्वंद्व। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, 3। फिर पुरुषोत्तम, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषोत्तम। अब देखें अव्ययभाव होगा कि नहीं, यहाँ पर कहीं भी आपको क्या उपसर्ग दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब अव्ययभाव समास हमारा नहीं होगा। तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, समझिएगा मेरी बात। द्वंद्व समास, क्या कहीं इसमें द्वंद्व दिख रहा है, तो द्वंद्व है नहीं। द्विगु कहीं संख्यावाची है नहीं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तत्पुरुष समास मतलब देखें, इसका विच्छेद कर दो दोस्तों। पुरुषों में जो है क्या, उत्तम, पुरुषों में उत्तम मीन्स पुरुषोत्तम, तो मैं विभक्ति का यूज हुआ, पुरुषों में उत्तम मीन्स कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, कि चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में कौन सा समास है।
देखो चक्रपाणी कर्मधारा है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, द्वंद्व कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है, होगा नहीं ऑप्शन, सभी संप्रदान है। संप्रदान की बात करें तो ये कहीं ना कहीं तत्पुरुष की बात कर रहा तो है नहीं। यहाँ पर चक्र को उदाहरण करने वाला चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला चंद्रभाल, सुलोचना, ये सारे जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो किसके हैं? बहुब्रीही समास के। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लें दोस्तों, जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ध्यान रखिएगा बहुब्रीही समास की परिभाषा कि जिस पद में कोई पद क्या नहीं होता दोस्तों? प्रधान नहीं होता, तथा दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होता है दोस्तों? हमारा बहुब्रीही समास। जैसे चक्रपाणी, चक्र है पाणी में अर्थात विष्णु, चंद्रभाल, चंद्र है जिसके भाल में, आप समझते हैं दोस्तों, चंद्र है जिसके भाल में, मतलब किसकी बात कर रहा है? शंकर भगवान। और सुलोचना, सुंदर है लोचन अर्थात मेघनाथ की क्या दोस्तों? यहाँ पर तीसरी बात को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पर तीसरी बात का अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीही समास। तो इस प्रकार से आंसर ये सभी क्या होंगे? बहुब्रीही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? अब आपको जैसा कि मैंने बताया था, देखो अंबर पीतांबर की अपन बात करें तो अंबर है, अंबर, अंबर की विशेषता क्या है कि वो क्या है? पीला है, पीत है, मतलब इसकी विशेषता बताया। तो ये है, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ये दोस्तों बहुब्रीही समास भी बन जाता है। यदि बोले पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु भगवान, तो वहाँ पर ये पीतांबर हो जाएगा बहुब्रीही। बट यहाँ पर देखो अंबर की विशेषता है कि वो पीला है, मतलब विशेषता बता दे, ये संज्ञा सर्वनाम की, वहाँ पर हमारा होता है कर्मधारय समास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, मतलब यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास। अब देखो द्विगु समास की परिभाषा आपको पता ही होगा, जहाँ संख्यावाची शब्द होंगे चौराहा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सी, कि चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। और रुपया पैसा तो जानते ही दोस्तों, रुपया पैसा में कौन सा समास होगा? रुपया भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये द्वंद्व समास होगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखें, चौराहा में द्विगु समास होगा क्योंकि किसी पद के पहले संख्यावाची, ध्यान रखिएगा दोस्तों, संख्यावाचक विशेषणों और समस्त पद के से समूह बोध हो, वहाँ पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? देखो आपको जैसा मैंने बताया था, द्विगु समास का उदाहरण नवरत्न, कहीं ना कहीं संख्यावाची है, संख्यावाची है, मतलब यही हमारा क्या होगा? जवाब। लेन देन, लेन देन की बात करें दोस्तों, लेन और देन, तो लेन देन में कौन सा समास होगा? कि यहाँ पर द्वंद्व समास होगा दोस्तों कि नहीं होगा? लेन भी है, देन भी है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन से भगवान? शंकर भगवान की बात हो रही। तीसरा जो अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीही समास होगा। और शक्ति, मैंने आपको जैसा बताया शक्ति संज्ञा है, और यदि सामने क्या लग जाए? उपसर्ग लग जाए तो यथाशक्ति, और सामने उपसर्ग लगे मतलब कौन सा समास होगा? ये होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस प्रकार जो आंसर होगा वह संख्या रूपी होगा, तो नवरत्न, इसमें जो आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथाशक्ति, जैसा आ ही गया दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आपको हम बताया शक्ति के अनुसार, और इसमें यथा क्या है? अव्यय, इसलिए यह कौन सा समास होगा? अव्यय भाव। तत्पुरुष समास की पहचान की तोड़ो, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति पर यथा, यहाँ पर क्या उपसर्ग है दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथा में प्रथम खंड की प्रधानता होने के कारण, और ध्यान रखिएगा दोस्तों अव्यय भाव में प्रथम खंड की क्या होती है? यहाँ पर प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महापुरुष। अब यहाँ पर एलिमिनेट करिएगा दोस्तों,
क्या यहाँ द्वंद्व समास दिख रहा है? नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। क्या दिगु दिख रहा है? नहीं, तो संख्यावाची है नहीं, मतलब अपना ऑप्शन होगा नहीं। बहुब्रीहि, मैं आपको एलिमिनेट करना बता रहा हूँ। बहुब्रीहि समास क्या होगा यहाँ पर? क्यों नहीं होगा कि महापुरुष कोई तीसरे अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा, मतलब बहुब्रीहि होगा नहीं। मैं परिभाषा में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, एलिमिनेट करना बता रहा हूँ। कर्मधारय समास, देखो पुरुष, और पुरुष क्या है? संज्ञा, और संज्ञा ध्यान रखना दोस्तों, कर्मधारय समास में पहला जो होगा शब्द वह दूसरे शब्द की क्या बताएगा? विशेषता। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। और पहला शब्द यदि विशेषण हो तो वहाँ सीधा ध्यान रखिएगा कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुणहीन, अब यहाँ पर देखिए कर्मधारय होगा, हीन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह कोई संज्ञाहीन है नहीं है, मतलब कर्मधारय समास होगा नहीं। गुणहीन, गुण से हीन, और कहीं ना कहीं विभक्ति का यूज हुआ, मतलब यहाँ पर कौन सा समास होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। कोई अव्यय है नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई गुणहीन, हीन यदि शब्द होता और अव्यय होता तो हम अव्यय की बात करते, द्वंद्व है नहीं है, इस प्रकार यह ऑप्शन हमारा डी होगा। गुणहीन का समास विग्रह गुण से हीन, इस कारण कारक का प्रयोग हुआ है, अर्थात करण तृतीय पुरुषी के अन्य उदाहरण हैं वागयुद्ध, तुलसीकृत इत्यादि। डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा दोस्तों आप, मैं आपको टेलीग्राम में इसकी PDF डाल दूंगा। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? अब यहाँ पर ध्यान एलिमिनेट करें दोस्तों। श्याम में सुंदर, श्याम का सुंदर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मतलब तत्पुरुष होगा नहीं हमारा। सुंदर है और श्याम है, तो श्याम की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। विशेषण विशेष का यहाँ पर क्या है दोस्तों? जोड़ा सा लग रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। द्वंद्व तो कुछ दिख नहीं रहा है, अव्यय कुछ है नहीं लग रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से अपना जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12, अनपढ़ पद में समास है। अनपढ़ पद में समास है, तो देखो द्वंद्व क्या समास आपको लग रहा? कहीं द्वंद्व लग रहा है, मतलब द्वंद्व तो होगा नहीं। दिगु कहीं लग रहा होगा नहीं। तत्पुरुष आपको कहीं लग रहा है, तत्पुरुष आपको लग रहा है। पढ़ अन, तो यहाँ पर अनपढ़ में बात करें दोस्तों तो हमारा जो अभाव होगा वह होगा तत्पुरुष। और यहाँ पर देखें तत्पुरुष समाज में अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? पढ़। इस समाज में साधारणतः पद विशेषण या द्वितीय पद विशेष होता। अनपढ़ में अन तत्पुरुष है। अभाव या निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व आ अथवा ना लगाने से अनतत्पुरुष समास बनता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होता। अनपढ़ क्वेश्चन आया भी हुआ, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है? तत्पुरुष समास किस शब्द में है? और तत्पुरुष समास में 90% केसेस में आप देखेंगे दोस्तों टूटेगा शब्द। तो भयभीत को तोड़ें, तो भय से भीत हो रहा, मतलब ये कहीं कहीं ऑप्शन हो सकता है। चार ऑप्शन को डिस्कस करें। भर पेट, भर में पेट, भर के पेट ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब ये अपना ऑप्शन होगा नहीं। विद्या धन, विद्या धन, विद्या का धन, विद्या धन, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पंचवटी, तो ये तो द्विगु समास है दोस्तों। तो भय से भीत यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखें दोस्तों, यहाँ पर अंतिम पद की प्रधानता हो और समानता, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर भयभीत, भय से भीत शब्द में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या है? विशेष है। इस प्रकार से अपना जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? भय से भीत, यही पर तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। घनश्याम, अब यहाँ पर देखो घन से श्याम, घन में श्याम ऐसा कुछ लग नहीं रहा, मतलब तत्पुरुष होगा नहीं।
श्याम की विशेषता क्या बता रहा है? घन है नहीं एक्चुअली, तो कर्मधारय भी होगा नहीं। घन कोई अव्यय है नहीं तो अव्ययभाव समास होगा नहीं। तो घन श्याम कोई तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास। डिस्क्रिप्शन में देखें, बहुव्रीहि समास में कोई शब्द प्रधान नहीं होता, जैसा कि मैं आपको बताया था। दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। घनश्याम अर्थात किसको इंडिकेट कर रहा है? श्री कृष्ण को। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। घटना चक्र के क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कौन सा समास कहते हैं? जैसा कि आपको बताया था, दो शब्द तीसरा का विशेषता बताता है, तो यहाँ पर जो हमारा समास होगा वह कौन सा समास होगा दोस्तों? वह होगा हमारा बहुव्रीहि समास। क्या होगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमारे जो 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं दोस्तों, और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द की विशेषण बन जाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे पीताम्बर में पीला है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण भगवान को इंडिकेट कर रहा था, यहाँ पीताम्बर कृष्ण भगवान की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीताम्बर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पीताम्बर कर्मधाराय भी समास बन जाता। और कर्मधारय किस कंडीशन में बनेगा? कि पीला है अंबर, जिसका अर्थात तीसरा इंडिकेट हुआ, मतलब श्री कृष्ण। और यदि अंबर की विशेषता बता दे कि वो कैसा है, पीला, तो यहाँ पर विशेषता बता दे तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजन्म में कौन सा समास है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैंने बताया जहाँ पर उपसर्ग आपको दिख जाए वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। तो इस प्रकार से तत्पुरुष, देखो तोड़ के देखो, आजन्म, आजन्म, आजन्म ऐसा कुछ नहीं है तो तत्पुरुष होगा नहीं, द्वंद्व है नहीं, कर्मधारय विशेषता है नहीं, तो ध्यान रखिए कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। अजन्म में अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। पद समस्त अव्यय के अर्थ ही प्रधानता रखते हैं, पूरा शब्द की यह विशेषण है। ऐसा कुछ देखना, जैसा मैं आपको लेमिनेट कर रहा हूँ वही प्रोसेस अपनाइएगा दोस्तों, काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा और फ़ायदा भी होगा। इनमें कौन सा बहुव्रीहि समास है? अब देखिए, त्रिकाल क्या बहुव्रीहि समास है? यथा संभव, समय यथा जुड़ा है मतलब ये अव्ययभाव होगा। भरपेट, नीलकंठ, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नीलकंठ, अब देखो कंठ है, इसकी विशेषता बताए नीला है, नीला है कंठ। अब तीसरे शब्द के यदि जाए हम, नीला है कंठ, तो कहीं ना कहीं कौन से भगवान दिख रहे हैं? शंकर। शंकर भगवान दिख रहा है, भगवान दिख जाए मतलब कौन सा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। त्रिकाल, त्रिकाल में द्वंद्व द्विगु समास है। यथा समय में अव्ययभाव समास है। भर पेट में भी क्या है? पेट भर, तो क्या है दोस्तों? अव्ययभाव समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग पीड़ित। अब देखिए, तोड़िए दोस्तों, रोग पीड़ित, क्या यहाँ पर कोई किसी की विशेषता बता रहा, नहीं बता रहा, मतलब कर्मधारय होगा नहीं। द्वंद्व समास के दोनों इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुव्रीहि के तीसरे शब्द को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब बहुव्रीहि होगा नहीं। बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। और देखें, रोग से पीड़ित, से विभक्ति का यूज हुआ, इसलिए कौन सा तत्पुरुष, कौन सा समास होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। और से पीड़ित है मतलब से जुड़ाव है। देखो, एक होता है कर्ता ने कर्म को करण, करण से, और एक होता है आपादान से, दोनों से में अंतर है। यदि जुड़ाव है तो ये करण विभक्ति यूज होगी, और यदि उससे अलगाव है तो वो आपादान विभक्ति। तो रोग उससे क्या है? जुड़ा है, तो तृतीया तत्पुरुष समास होगा कि नहीं? क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, तीन में आया, तो यह क्या होगा? तृतीया तत्पुरुष समास। यहाँ भी देख लें दोस्तों, देखो रोग से पीड़ित, यहाँ पर बताया मैंने तृतीय तत्पुरुष से, क्यों? क्योंकि इससे जुड़ाव है।
इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, इसका प्रथम पद बहुधा या संज्ञा। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट से ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिमान। देखो दोस्तों, प्रति प्रति कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, प्रतिमान। तो यह कौन सा समास, कर्मधारय। विशेषता कोई बता रहा है, नहीं बता रहा, मतलब कर्मधारय आपका होगा नहीं। अब यहाँ देखें, अव्ययमान है, मान के साथ क्या जुड़ा है, प्रति। तो सीधी सी बात है, यह कौन सा समास होगा, अव्ययभाव। बहुब्रीहि होगा नहीं, क्योंकि तीसरे बस शब्द को इंडिकेट कर ही नहीं रहा है। तत्पुरुष तोड़ के देखो, प्रतिमान, प्रतिमान कहीं ऐसा लग नहीं रहा है। प्रति का मान, प्रति से मान, प्रति में मान, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये भी तत्पुरुष समास होगा नहीं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, समासिक पद अव्यय हो। देख लीजिएगा दोस्तों, आप, मैं आपको PDF भी डाल दूंगा। वीर पुरुष, यहाँ पर देखें दोस्तों, वीर पुरुष। अब देखें यहाँ पर कौन सा समास है, पहचाने आप। तीसरे शब्द को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब बहुब्रीहि तो होगा ही। अव्ययभाव, पहला शब्द अव्यय लग रहा, मतलब अव्ययभाव होगा नहीं। क्या बीच में द्वंद्व दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तकनीक समझ में आया दोस्तों, टेक्निक। वीर पुरुष बहुब्रीहि नहीं है, अव्यय है नहीं, क्योंकि सामने इसके कोई भी अव्यय जुड़ा नहीं है। और ध्यान रखिए, अव्ययभाव में उपसर्ग ही आपको दिखेगा, तो वीर कोई ऐसा है नहीं। द्वंद्व में कोई, इसके बीच में कोई द्वंद्व है नहीं, तो सीधी सी बात कौन सा है, तत्पुरुष समास होगा। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास। इस शब्द में प्रथम पद बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। इसके विग्रह से कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। दशानन। अब देखें दोस्तों, यहाँ 10 संख्यावाची मतलब द्विगु भी हो सकता है, और इसका यदि तीसरा अर्थ निकल जाए तो यही द्विगु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि। दशानन, मेरी बात सुन, 10 है आनन, मतलब सीधी सी बात, किसको इंडिकेट कर रहा है, रावण, और तीसरे को इंडिकेट कर दे, मतलब कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। और यदि बोल दे यहाँ पर दशानन बहुब्रीहि नहीं दिखा रहा है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, द्विगु। कर्मधारय तो है नहीं कि नन, नन कोई संज्ञा है नहीं जो कि विशेषता बताए, तो कर्मधारय होगा नहीं। द्वंद्व में ऐसा कोई लग नहीं रहा। इस प्रकार से आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निशाचर। देखें, एलिमिनेट करना सीखें। तीसरा अर्थ निकल रहा है, निशाचर निकल रहा है। निशा मतलब होता है रात, और रात में जो घूमता है। तत्पुरुष तोड़ के देखे सब, निशा में चर, निशा से चर, ऐसा कुछ लग रहा, मतलब तत्पुरुष होगा नहीं। अव्ययभाव, चर कोई संज्ञा है नहीं दोस्तों, और निशा कोई उपसर्ग है नहीं, मतलब अव्ययभाव होगा नहीं। कर्मधारा है, चर कोई संज्ञा, क्या निशा उसकी विशेषता बता रहा, नहीं बता रहा, मतलब कर्मधारा है, होगा नहीं। तो ये कौन सा समास होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में समास विकल्पों को चुनिए। नीलोत्पल। अब जहां भी विशेषता बताए, जहां भी क्या बताए दोस्तों, विशेषता बता दे, तो सीधी सी बात है कौन सा समास होगा, कर्मधार। उत्पल जो है इसकी विशेषता क्या है, नीला, तो नीलोत्पल कौन सा समास होगा, कर्मधारा। यदि यहाँ बोल देता दोस्तों नीलकंठ, यहाँ पर तीसरा अर्थ नहीं निकला ना, नीलकंठ बोलता तो नीला है, कंठ ये कर्मधारा भी है। बहुब्रीहि कब बनेगा, जब तीसरा अर्थ निकल जाएगा, अर्थात कौन सा, भगवान शंकर, तो यहाँ फिर बहुब्रीहि हो जाएगा। तो ध्यान है, द्विगु समास होगा नहीं, कोई ये संख्या है नहीं। तत्पुरुष समास तो होगा नहीं, टुकड़े करके देखो, नीलोत में पल, नीलोत का पल, नीलोत से पल, ऐसा कुछ नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं। और बहुब्रीहि नीलोत्पल से कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए बहुब्रीहि नहीं होगा। तो यह कौन सा समास होगा दोस्तों, कर्मधारय समास। यहाँ पर देख लें, कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष से, अर्थात संज्ञा होता है। अर्थात विशेषण प्लस विशेष से संज्ञा कर्मधारय। जैसे परम है ईश्वर जो परमेश्वर, इसी प्रकार से नीला है उत्पल जो नीलोत्पल। पीताम्बर,
अब देखो दोस्तों, पीताम्बर हम कर्मधाराय भी बोल सकते हैं, पीतला है अंबर। अब कर्मधाराय दिया नहीं है तो यह कौन सा समास होगा? पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन सा? बहुब्रीहि। कहीं ना कहीं कर्मधाराय और बहुब्रीहि ओवरलैप कर जाते हैं। समझ में आया दोस्तों? दुगु होगा नहीं, कोई अव्यय जुड़ा नहीं है तो अव्यय भाव होगा नहीं। पीला है से अंबर, पीला का अंबर, ऐसा कुछ नहीं तो तत्पुरुष होगा नहीं। मतलब कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमौली। चंद्रमौली, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब एलिमिनेट करें, द्वंद है चंद्र और मौली, ऐसा कुछ नहीं, द्वंद होगा नहीं। कर्मधारा है, कर्मधारा विशेषता बता रहा, मौली की चंद्र नहीं बता रहा, कर्मधारा है नहीं, दुगु होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि संख्या है नहीं, तो सीधी सी बात क्या है? बहुब्रीहि समास होगा। समझ में आया दोस्तों कैसे क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया? चंद्रमौली, चंद्र है, मौली मस्तक, अर्थात जिससे वो बहुब्रीहि समास, जिस समाज में कोई पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजगृह। एलिमिनेट करें दोस्तों, तत्पुरुष हो सकता है कि नहीं हमें नहीं पता। द्वंद, कोई बीच में द्वंद ऐसा है नहीं है, राजा का ग्रह है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पाप पुण्य सुख दुख। देखो संख्यावाची है नहीं। अब ग्रह संज्ञा है, अब ग्रह की विशेषता क्या? राज है, और विशेषता नहीं मतलब कर्मधाराय होगा नहीं, तो तत्पुरुष, क्योंकि राजा का ग्रह का एक क्या है? विभक्ति है। इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा दोस्तों वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन अच्छे दोस्तों। निम्नलिखित में द्विगु समास नहीं है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचानन द्विगु समास है, संख्यावाची है। नववधू, वधु नव, यहाँ नव का मतलब है नई, ये नवीन। त्रिवेणी तीन है, ये भी है। नवरत्न नौ है, ये भी है। पर वधु, वधु क्या नववधु ऐसा कुछ बोलेगा? नहीं, नई वधु, इस प्रकार से यह नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा? जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकप्रिय शब्द में समास है, लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा होगा? देखें, अव्यय कुछ शब्द है, प्रिय लोक, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला पद क्या होगा? यदि उत्तर पद क्या हो, प्रथम पद इम्पोर्टेंट होता तो अव्यय भाव समास है नहीं। लोक में प्रिय, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, मतलब ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कर्मधारा हो, प्रिय लोक, कोई विशेषता है नहीं। बहुब्रीहि, तीसरा अर्थ आ नहीं रहा तो ये होगा नहीं, या अव्यय भाव होगा या तत्पुरुष भाव। अब अव्यय भाव में देखिएगा दोस्तों, अव्यय भाव की पहचान है कि 90% केसेस में आपको देखेगा उपसर्ग, तो लोक उपसर्ग है नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, तो सीधी सी बात क्या होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। लोकप्रिय में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती है। लोकप्रिय में, लोक में, प्रिय में अधिकरण तत्पुरुष है, जैसे बताया ना दोस्तों, विभक्ति लगाया। राजकाज, राजकाज में कौन सा समास है? अब यहाँ पर ध्यान देखिए दोस्तों, द्विगु संख्यावाची है नहीं, मतलब ये होगा नहीं। बहुब्रीहि, तीसरा अर्थ आ नहीं रहा, मतलब ये होगा नहीं, एलिमिनेट करें। द्वंद्व हो सकता है, क्यों? यदि आप बोलें राज और काज, अब देखें दोनों का अपने अर्थ होंगे, राज के अपने अर्थ है, काज के अपने अर्थ है, ऐसा लग रहा है? कोई के अर्थ लग ही नहीं रहे, मतलब ये भी नहीं होगा, तो सीधी सी क्या बात? तत्पुरुष होगा। इंपॉर्टेंट है काफी दोस्तों। राज काज का मतलब, काज का मतलब होता कार्य, तो राजा का कार्य, तो इसकी विभक्ति देखें तो राजा, काज में राजा का अर्थ राजा का, राजकाज का अर्थ राजा का काज, विभक्ति लगी दोस्तों, विभक्ति लगी, मतलब कौन सा समास? तत्पुरुष समास। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रतिदिन में कौन सा समास है? बेस्ट तरीका, एलिमिनेट करें। द्विगु संख्यावाची है नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अव्यय भाव दिन है, दिन के आगे प्रति जुड़ा है, प्रति उपसर्ग जुड़ा, मतलब व्यय भाव हो सकता है। देखें, कर्मधारा है, दिन है, क्या इसकी विशेषता बता रहा है? नहीं बता, मतलब कर्मधारा होगा नहीं। प्रति का दिन, प्रति में दिन, दिन में दिन, ऐसा कुछ नहीं, मतलब तत्पुरुष होगा नहीं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? अव्यय भाव समास। यदि आपको वीडियो
से लगा दोस्तों कि हम एलिमिनेट से कैसे समास को पहचान सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरी अब पहली हिंदी की क्लास है। डेली मेरी हिंदी की क्लास होगी और मैं घटना चक्र के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।